जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं तो उन्हें समाज, घर, परिवार याद करता है, और जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करते हैं तो परिवार तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन कुछ महामानव ऐसे हुए जिन्होंने घर परिवार के अलावा समाज में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, तो समाज उन्हें बड़े पैमाने पर अपनी सराखों पर बिठाकर उन्हें याद करता है। उसी तरीके से हमारे बीच में शांति स्वरूप बोध जी, राम रतन बोध जी, रामपाल सिंह गौतम जी और देवेंद्र सिंह गौतम जी हमारे बीच नहीं रहे। इन लोगों ने समाज के प्रति बहुत बड़ा काम किया। भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम किया। आज उनको डॉक्टर अंबेडकर भवन के अंदर भावभीनी श्रद्धांजलि लोग दूर दूर से आकर, अलग अलग राज्य से आकर उनके कार्य शैली को लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये भी वही व्यक्ति थे, आम जन थे, जिन लोगों ने समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किए। शांति स्वरूप बोध जी ने सम्यक प्रकाशन के द्वारा अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध को उन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में पहुंचाने का काम किया। इस विशाल भव्य आयोजन के लिए दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट को साधुवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिताजी बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध, रामपाल सिंह गौतम जी, राम रतन बोध जी, पिताजी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर जो मेरे पिता समान रामपाल सिंह गौतम जी और राम रतन बोध जी, इनको मैंने बचपन से देखा है, और ये सच में अपने आप में एक संस्था थी। साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है। जाना सभी को है एक दिन, कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, पर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, ये याद रखना। आप कुछ भी कर सकते हो, इस चीज को दिमाग में रखना। ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, रुकना नहीं चाहिए। और आज एक दीक्षा समारोह की बात करूंगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ अपने आप में। ये दीक्षा समारोह नहीं है साथियों, ये हमारे लिए घर वापसी है। बाबा साहब, हमने तो खैर अपने पिताजी को खोया है, बाबा साहब ने तो अपने जीते जी पूरे परिवार को खो दिया, पर उनमें क्या ललक थी, उनके अंदर समाज के प्रति क्या ललक थी, समाज को क्या अधिकार देना चाहते थे, वो जानना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब को आप मानते जरूर हो, जब बाबा साहब को समझ जाओगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा क्या था बाबा साहब ने, हमारे लिए क्या क्या कर गए वो, ये समझना पड़ेगा हमें। पर जाते जाते बाबा साहब जो हमें बहुत दम दे गए। बाबा साहब ने 1935 में ये निर्णय लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद कितने धर्म के लोग, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, कितना लालच दिया लोगों ने, बाबा साहब हमारे धर्म में आ जाइए, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। बात नहीं, बाबा साहब ने बड़ा गहन किया था, ग्रहण किया। क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रति उनका क्या लगाव था, क्योंकि वो चाहते थे इसमें अंधविश्वास की कहीं भी जगह नहीं है। जैसे जैसे 1956 आया, 14 अक्टूबर आया, तो बाबा साहब ने निर्णय लिया, मैं सभी को बौद्ध धर्म ग्रहण करके दूंगा। घर वापसी, ये आपकी घर वापसी का दिन है, इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बस यही फर्क है, वो अंधविश्वास के बलबूते आगे बढ़ रहा है और हम अंधविश्वास को ठोकर मारते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भी जानता है, अगर ये अंधविश्वास को इन्होंने ठोकर मार दी तो उनकी जो जीविका चल रही है ब्राह्मणवाद की, वो रुक जाएगी। अब ज़्यादा साथियों कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वक्ता और भी हैं।
तो वो मेरा जय भीम धन्यवाद। ये अध्यक्ष आदरणीय मेरे पिता समान भंडारी जी, उनमें बहुत जी, आरती सिंह जी, राजपाल मामा जी, तमाम जो पदाधिकारी हैं हमारी महासभा के एवं उनकी शाखाओं के, आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, देखिए बहुत ही दुख का विषय रहा। मेरे पिता समान आदरणीय गौराचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, मेरे पापा जी, मेरे मामा जी रामरतन बौद्ध जी, और मुझे जैसी जानकारी और भी बहुत सारे हमारे उपासक जो भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए थे, अम्बेडकर वादी थे, वो लोग भी हमें छोड़ के चले गए। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का आभारी हूँ। इस दुख के समय में हम सभी परिवार जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया हुए हैं, आप लोग हमारे साथ रहे, दुख की घड़ी में हमारा मार्गदर्शन किया। मेरे पास तो कहने को नहीं, मैं ऐसा छोटा सा था, बहुत दूरी पकड़ के चलता हूँ। जब से आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को, रामरतन जी को, तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं मेरे बौद्ध जी साहब के, जो मैं देख रहा हूँ कि इस कठिन परिस्थितियों में, सरकारी नौकरियों में, छोटी छोटी नौकरियों में या छोटे छोटे कार्य करने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन को चलाने में लगा दी। मैंने बहुत नज़दीक से देखा। आज हम जिस पवित्र भूमि पर यहाँ खड़े हैं, इसकी स्थापना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, लेकिन उस कार्य को लगातार चलाना, जब से बाबा साहब गए हैं उसके बावजूद ये तमाम लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और जो आप लोग बैठे हैं, जो कुछ नहीं आ पाए, उन सभी का कठिन परिश्रम और समय देना रहा है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे चाहे तीनों ही परिवार में और भी परिवार जो गए हैं, आपके बीच उन्होंने सहयोग किया, अपना समय दिया और इस मिशन को लगातार चलाते रहे। हम सब भी आज धम्म दीक्षा दिवस पर ये प्रण करते हैं कि हम लोग उसी तरह, जिस तरह हमारे बड़े इस कार्य को लगातार चला रहे थे, हम लोग भी अपना समय आपके बीच में देंगे और तन मन धन से आप लोग को सहयोग करेंगे और बाबा साहब के कार्यों को रुकने नहीं देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक प्रार्थना हो रहा है कि श्रद्धांजलि सभा है, ताली ना बजाएं तो मुझे लगता ठीक रहेगा, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है, ताली का नोबल ना करें। और जैसा कि मेरे से पूर्व सभी उपासकों ने कहा है कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब का जो मिशन है, लाख लोग रोके, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, लेकिन ये रुकने वाला नहीं। जिस तरह आग, हवा और पानी को नहीं रोका जा सकता, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को कभी नहीं रोका जा सकता, चाहे कोई भी सामने हो। ये कारोबार ऐसे ही चलता रहे और हम लोग एक साथ होकर इसमें आगे बढ़ते रहें। ऐसी में तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से उनका आशीर्वाद मुझे बना रहे। बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों और बहनों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो हमारे आदरणीय ये भंडारी जी ने कोच और सभी टीम ने जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ये बोले ना हमारे पिता तुल्य आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब से मैं बाबा जी के साथ भवन पे आता रहा। तो कम से कम 33 से 40 साल हो चुके। बाबा जी मेरे को अपने साथ लाते थे। तो 83-84 में हम शांति स्वरूप की गाड़ी रखते थे, एकदम यंग थे, और उनकी जब हम उससे हमें उस समय में एक स्पीच सुनते थे, कुछ अलग ही जोश आता था। अगर स्पीच एक बार कोई सुन लेता तो महीनों तक भूलता नहीं था। मतलब इस तरह का व्यक्तित्व है, और उनके जो व्यक्तित्व के कारण हम बड़े प्रभावित थे। शुरू से ही हम अगर कहीं भी हमारे क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में कोई भी
प्रोग्राम होता था तो हमारे ये कोशिश होती थी कि हम उनको जरूर सुने और उनके लिखे हुए कोई भी पुस्तक या लेख है उनको हम पढ़ें और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और जीवन में किस तरह से मतलब आगे बढ़ते हैं और बाबा साहब को और भगवान को समझने की जो कोशिश की है उनके द्वारा की। और बाबा साहब के बारे में जो जानकारी मेरे हिसाब से जो उनका नॉलेज थी शायद ही किसी को दिल्ली क्षेत्र या पूरे भारत के अंदर जो उनका जो ज्ञान था उसके बारे में तो जानना बहुत मुश्किल है। और जो मेरे आदरणीय फूफा जी थे रामपाल गौतम जी, उनसे तो हमारा बचपन से अटैचमेंट था क्योंकि रामपाल गौतम जी ने मेरी सिस्टर है मुनेश गौतम, उनकी शादी रामपाल गौतम जी ने कराई थी 86 में। और पापा जी के बहुत ही घनिष्ठ थे और काफ़ी मतलब ऐसे थे कि अगर कोई भी प्रोग्राम है तो सबसे आधी रात को उनको बुलाओ तो आधी रात को उपस्थित रहते थे। और जो हमारे पापा जी थे हमने तो उनसे जब से हम होश संभाला है, पैदा हुए होश संभाला है, हमने सिर्फ बाबा साहब और भगवान को जाना है। और पार्लियामेंट हो या मेडिकल भवन हो, अगर कहीं पर भी कोई प्रोग्राम है, चाहे स्कूल की छुट्टी हो या ना हो, अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको अटेंड करना है, सीखना है। मतलब एक सामाजिक जो शिक्षा है, ये कहते हैं कि एकेडमिक शिक्षा होती है और एक सामाजिक शिक्षा, जो सामाजिक शिक्षा है जो उन्होंने हमें दी है वो शायद कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते थे और जो मिल सकती थी समाज के अंदर जो मिल सकती थी पापा जी ने उनको दिलाई है। और उनकी बदौलत है तो आज हम किसी मुकाम पे या बाबा साहब या भगवान उनको जाने। अगर पापा जी शायद हमें यहाँ नहीं लाते तो आज हम यहाँ खड़े हुए बात नहीं कर पाते। और अचानक इस तरह से मतलब हो जाएगा ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक ही हफ्ते के अंदर मेरे पापा जी भी और अंकल शांति स्वरूप जी और रामपाल जी एकदम चले जाएंगे। इसका तो इतना है कि महीनों तक तो हम बिल्कुल नहीं पाए, घर से भी हमारे को निकलना मुश्किल था क्योंकि समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा होता है। मगर पापा जी ने यही कहा था, हमें बचपन से यही सिखाया। एक बड़ी बात बोलते थे बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब बोलते हैं कि मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, मैं इस कारवां को, समाज के कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले आना। और हम उस टाइम भी बाबा जी के सामने यही कहते हैं कि आप भरोसा रखिए, अगर आपके बाद भी अगर हमें इस समाज के लिए, बाबा साहब के आंदोलन के लिए कार्य करना हुआ तो इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी चीज़ के लिए मैं खुद भारतीय बहु महासभा में क्षेत्र में पदाधिकारी, उन्होंने कहा तो मैं बना और उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया और पूरी टीम के साथ दिल्ली की जो टीम है भारतीय बहु महासभा उसके बीच में जोड़ा, क्योंकि मार्गदर्शन दिया, इसी वजह से हम आगे आए। उस चीज़ के लिए मैं आज पूरे परिवार के साथ, मेरे परिवार है पूरा, और यही शपथ लेते हैं विजयदशमी के दिन कि जिस तरह से पापा जी ने आज तक पूरा सहयोग किया है, 50 साल के करीब किया उन्होंने, 69 से स्टार्ट हो गए आंदोलन में और आज तक किया 2020 तक। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी आंदोलन में और बाबा साहब के मिशन में अर्पित कर दिया है, तो मैं अपने परिवार के साथ यही प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है बाबा साहब के मिशन के लिए, भारतीय बहु महासभा के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और सबका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करेंगे। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी और रामपाल सिंह गौतम जी तथा राम रतन बौद्ध जी, इन सभी के चरणों में आज हमें श्रद्धा के फूल अर्पण करने का मौका मिला। और मैं गाजियाबाद से यहाँ बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम वहाँ से भी उनके प्रति जो आस्था रखते हैं यहाँ तक आए और उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे तक हमने आज जीवन ये शपथ ली है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर और जो तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है उसी पर आगे बढ़ेंगे।
तो मैं सर्वप्रथम अपनी बहनों को थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो अंधकार में डूबी हुई हैं वो उससे बाहर आए। और जैसा कि आप सभी बहनों ने पहले होलिका की भी पूरी कहानी जानती होंगी और सुनी होगी, सेम उसी चीज़ को दोबारा से दोहराया गया है हमारी बहन मनीषा के द्वारा, जो हादसा उसके साथ में हुआ है, जैसे कि बलात्कार भी हुआ, फिर उनको जला भी दिया गया। तो ऐसे ही हमारी होलिका बहन के साथ हुआ था। क्योंकि समय कम है, इसके अभाव के कारण मैं जो सिर्फ थोड़ा छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि वही सती प्रथा, उसी तरह से सती प्रथा जैसे ही जैसे होलिका को जलाया गया था, सेम हमारी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तब कि जब उस समय पे बाबा साहब का संविधान नहीं था, आज तो संविधान है, उसके बावजूद भी उसी तरीके का ये दूसरा कांड हुआ है, जो आप सभी बहनें अच्छे से समझ सकती हैं। क्योंकि हमारी बहनें अंधकार में डूबी हुई हैं, आज भी अभी भी सब उन्हीं पुराने कर्मकांडों को करती चली आ रही हैं। जब तक उसको नहीं छोड़ेंगी तो हमारा ये जो बहनों का द्वारा जो कार्य आगे बढ़ना है, जैसा बाबा साहब ने हमें कहा था कि जो हिंदू कोर्ट बिल है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो वो अधिकारों का कब उपयोग करेंगी हमारी बहनें? तो उन्हें उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। जब हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारी कोई जाति नहीं रह जाएगी। जैसे कि अभी तक सभी लोग, हमारे जो समाज है वो कहने के तो 83% है, लेकिन वो जातियों में बटा हुआ है। तो वो जातियों से तभी हटेगा जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेगा। तो हमारी बहनों को जरूरत है और भाइयों को भी जरूरत है कि वो बौद्ध धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करें, अंधविश्वास को छोड़ दें। और जितने भी हमारे भाई हैं वो भी उन बहनों की हेल्प करें, उनको थोड़ा समय दें घर से बाहर निकलने के लिए, कि आप भी समाज में काम करिए और अब बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं। तो मैं बहनों से यही बार बार कहती हूँ हर जगह पर कि हमारी बहनें आगे निकलें और हमारे भाई भी अंधविश्वास को छोड़ करके बहनों का साथ दें, और इसी बौद्ध धर्म के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। जब तक हम बौद्धिस्ट नहीं होंगे हमें ऐसे ही दबा के रखा जाएगा, कुचल दिया जाएगा, और पूरी सरकार हमारे विरोध में ही है। और हमारी बहनें सभी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ से जाने के बाद कम से कम 10-20 महिलाओं को जागरूक करें और कहें कि आप बौद्धिस्ट बनिए और हमारे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाइए। बौद्धिस्ट हुए बिना हमारा कर्म आगे नहीं बढ़ेगा। बौद्ध धर्म ही सत्य का मार्ग है और शांति का मार्ग है। उसे सभी बहनें सच्चे दिल से अपनाएं, अंधविश्वास को छोड़ दें और हमारे भाई बहनों का साथ दें। और घर में जो काम महिलाओं को बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो बहनें आगे आएंगी और हमारे कामों को आगे बढ़ाएंगी। तो इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं बहनों से पुनः आग्रह करती हूँ कि वो सभी अपने कार्यों को करते हुए बौद्ध धर्म अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? जय भीम, नमो बुद्धाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.